Hello student, this is Pinky from Maharaja Agarsen Senior Secondary School. Today we are studying Fine Art plus 2 class chapter 3rd 4th part. Dear student, I hope all you are stay home well and safe and do your work properly. Now after the school is reopened, I will check your homework. Yes. Now we introduce Basoli Shelley. In previous lecture, we introduced Guler Shelley. Now today we are learn about the Basoli Shelley. देखिए, आर्चर एक इतिहासकार थे जिनके अकॉर्डिंग 1678 ईस्वी में राजा कृपाल सिंह कौन से राजा कृपाल सिंह बसोली के राजा बने और उसी वक्त से यहाँ पर चित्र बनने आरंभ हुए। यही जो राजा कृपाल सिंह के संरक्षण में जो चित्र बने उसको किस शैली के नाम से जाना जाता है? बसोली शैली। जो बसोली शैली है किससे मिलती जुलती शैली है? उदयपुर से। किससे मिलती जुलती शैली है? उदयपुर से। राजा कृपाल सिंह के राज्य में 1685 में रस मंजरी पर चित्र बने। तो सबसे पहले 1685 और जो चित्र बने वो रस मंजरी पर बने, जो बहुत ही ज़्यादा उच्च कोटि के चित्र थे। जो बसोली शैली है इसका जन्म लोक कला और मुगल कला दो शैलियों के मिश्रण से बने। एक पहाड़ी लोक कला और एक मुगल कला। अभी तक हमने इसके बारे में पढ़ा है, अब सब पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पहाड़ी लोक कला, नॉट पहाड़ी कला, जो लोक जनसाधारण के बीच कला थी, तो इनके जो मिश्रण से कौन सी शैली बनी थी? बसोली शैली बनी थी। उसके बाद इस शैली में छीने पर्दे और पुरुषों के कपड़े मुगल शैली के हैं। जो पर्दे और पुरुषों के कपड़े, और मुगल शैली से क्या क्या लिया? मुगल शैली से इन्होंने लिया पर्दे और क्या लिया था? पुरुष परिधान कहाँ से लिए? मुगल शैली से। मुगल शैली का यहाँ आने का क्या कारण था? वही सेम कारण था कि औरंगजेब ने चित्रकारों को निकाल दिया। उन चित्रकारों ने कहाँ आश्रय लिया? उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में आश्रय लिया, तो यही एक कारण था। उसके बाद जो यह कलाकार पंजाब और जम्मू पहाड़ी क्षेत्रों में चले गए, वहाँ पर कौन सी शैली का आरंभ हुआ था? तो इसके केंद्र क्या है? जम्मू और पंजाब के नियर अबाउट जो एरिया है वो इसके क्या है? केंद्र है। ठीक है। उसके बाद बसोली शैली के विकास में सबसे बड़ा योगदान रहा हमारे राजा कृपाल सिंह का। ठीक है। अब इसके प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं? प्रमुख चित्रकार मनकू, देवीदास, सजनू, डोंडी और नैनसुख, इसके प्रमुख चित्रकार हैं। इन्होंने बहुत सुंदर चित्रों का निर्माण किया और इस शैली में जो चित्र के प्रमुख विषय रहे, सब्जेक्ट क्या क्या रहा? वो थे विष्णु, 10 अवतार, किसका? रामायण। 10 अवतारों के साथ किसका? रामायण का, महाभारत का। तो जो ये थे, ये इसके क्या रहे? काफ़ी प्रसिद्ध इसमें चित्र बने महाभारत के। उसके अलावा कुछ भित्ति चित्र बने, मतलब सेपरेट चित्र, जिसमें रस मंजरी के चित्र, रागमाला के चित्र, मतलब ये एक श्रृंखला के रूप में बनाए गए। तो जो बसोली शैली के अंग हम करेंगे कि सब्जेक्ट्स क्या रहे थे? विषय वस्तु। तो मतलब बिना किसी सब्जेक्ट के कोई काम नहीं होता,
तो सब्जेक्ट होना जरूरी है। तो सबसे पहला सब्जेक्ट क्या रहा है, नायक नायिकाओं का चित्रण। नायक और नायिकाओं का चित्रण इस शैली में बहुत अधिक मात्रा में हुआ। तो नायक नायिकाओं का जो चित्र रहा उसके प्रमुख जो थे चित्रकार थे, इसके प्रमुख चित्रकार जिन्होंने सबसे अधिक किया, तो प्रमुख जो इसके चित्रकार थे जिन्होंने इनका सबसे ज़्यादा चित्रण किया वह चित्रकार थे भानुदत्त। कौन से चित्रकार थे वह, भानुदत्त। और भानुदत्त रसमंजरी के महान चित्र ग्रंथ की भी रचना की थी। भानुदत्त ने कौन से चित्र ग्रंथ की रचना की थी, रसमंजरी के चित्र ग्रंथ की भी इन्होंने रचना की थी। और नायक नायकों की कौन सी, क्रीड़ाएँ और श्रृंगार रस्म, क्रीड़ाएँ करते हुए मतलब अलग अलग पोस्चर्स में, और श्रृंगार रस, तो ये एक रस के अनुभूति जो इन चित्रों से होते हैं वो इन्होंने किया था। सेकंड किसका रहा, सेकंड कृष्ण और गोपियों। देखिए कृष्ण और गोपियों, कृष्ण का अच्छा खासा रोल रहा है हर चित्र शैली में, अब तक हम पढ़ा जितना भी है, तो प्रमुख विषय रहा है सबसे ज़्यादा। और ये है जो सबसे ज़्यादा चित्रण इसमें हुआ है, और ये है चित्र हमें मिले हैं म्यूज़ियम ऑफ फाइन आर्ट बॉस्टन के संग्रह में, हमें इससे संबंधित चित्र मिलेंगे। किसमें, म्यूज़ियम ऑफ फाइन आर्ट्स बॉस्टन, तो यहाँ पर है ना इनके चित्र हमें मिले हैं। नेक्स्ट हमारा रहेगा धार्मिक विषयों पर। धार्मिक विषयों पर हमने पढ़ाई था, धार्मिक विषयों में क्या क्या आ जाएगा हमारा, महाभारत, रामायण और भागवत, 3 ग्रंथ हैं और मोस्टली सब में ही हमने लिए हैं। तो आपको सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देना है, ध्यान दोगे तो ये बहुत ईजी है, अदरवाइज़ ये काफ़ी लेंथी एंड डिफ़िकल्ट है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, ये हमने उद्गम और विकास में भी पढ़ा था, वो है रागमाला के चित्र। रागमाला पर आधारित बहुत से चित्र बने हैं। इसमें कृष्ण को नायक के रूप में लिया है। नायक कौन थे, कृष्ण, और नायिका इसमें कौन रहेंगी, राधा। राधा इसमें नायिका रही है। रागमाला पर आधारित चित्र भरत कला भवन काशी में सुरक्षित है। काशी में जो चित्र आपको देखोगे वो है भरत कला भवन का। देखिए कुछ चित्र इसमें नष्ट हो चुके हैं उस समय के, कुछ एक चित्र हमें मिलेंगे और वो इस वक्त कहाँ पे है, काशी के संग्रहालय में है। नेक्स्ट है व्यक्ति चित्र। व्यक्ति चित्र आपको पता है ये राजा महाराजा अपने स्वयं के चित्र काफ़ी बनाते थे, तो इसमें व्यक्ति चित्रों का भी है। दरबार का सदस्य समझा जाता था, राजा दरबारियों के सम्मानित विद्वान संगीतज्ञों संतों के, तो ये चित्र काफ़ी इसमें बने हैं। तो इसमें काफ़ी इतिहास इसमें बना है। उसके अलावा आप इसमें लिख सकते हो युद्ध के चित्र, दरबार के चित्र, राजा रानियों के चित्र, पशु पक्षी के चित्र। तो ये टॉपिक्स रहे हैं, पशु पक्षी के चित्र, प्रकृति के चित्र, जो ये वाले टॉपिक्स है ये मोस्टली हर शैली में सेम रहेंगे। अब हम इसकी कुछ विशेषताएं पढ़ेंगे। टॉपिक्स हमने पढ़ लिए, उद्गम विकास पढ़ लिया, तो अब हम इसके क्या पढ़ेंगे, विशेषताएं। सबसे पहले मानव आकृति। मानव आकृति, मनुष्य की आकृति। तो मानव आकृतियाँ इसमें क्या था, बनावट, चेहरों की जो बनावट थी मौलिकता से थे, और जिसमें क्या था, ढालदार माथा, ऊंची नाक, नाक कैसे बनाई थी इसमें, ऊंची नाक थी। नेत्र कैसे थे, कमल के जैसे, कमल के जैसे क्या थे इसमें, नेत्र थे। आइस जो है, नारी का सौंदर्य बहुत ही सुंदर था, कामासुक्त नेत्र थे, आभूषण और झीनी वस्त्र नारी के वस्त्रों में। उसके बाद श्रृंगारिक चित्र। नेक्स्ट क्या है इसकी विशेषता थी, श्रृंगारिक चित्र। तो जो श्रृंगारिक चित्र थे वो भी काफ़ी मिलते थे। रोमांटिक चित्र थे इसमें, नायिका का नायक से अंधेरी वर्षा की रात में मिलना एक मोहक इसमें चित्र था। उसके बाद है नेत्र चित्र। नेत्र मतलब आइस का चित्र। आइस कैसे थे इसमें, पद्म आकार की थी, पद्म आकार की,
और इस तरह से थी कि वो वह कहाँ जाकर मिलती थी, कान से जाकर मिलती थी। तो इस तरह की। उसके बाद हाशिए भी इस चित्र में बने हैं। हाँ, मैंने पहले भी पढ़ा था कि पहाड़ी जो शैली है उसमें हाशिए काफ़ी मात्रा में बने हैं। तो लाल रंग के हाशिए, कलर कैसा होता था, लाल रंग के हाशिए बनते थे। लाल रंग के हाशिए में पीले रंग के का भी कहीं कहीं पर टच मिलता था, पीले रंग का भी, और उसके साथ उसके ऊपर काली रेखाओं से डिज़ाइंस बनाए जाते थे। परंतु बाद में जो लाल हाशिया था वो पीले रंग से अधिक चौड़ा था। रंग योजना कैसी थी इसमें, नेक्स्ट है इसका रंग योजना। तो इसकी रंग योजना कैसे थी, लाल और पीला रंग बरसात्मक था, प्रतीक के रूप में किया जाता था। जैसे प्रेमियों के लिए मौसम प्रेम जवरी पैदा करता, नीले रंग कृष्ण का प्रतीक था। और भूमि को उर्वरक बनाने के लिए काले बादलों का प्रयोग किया जाता था। साड़ियों की सजावट और आभूषण मोतियों के हार, ये लगभग आपके जो हमने पढ़ी थी पीछे गुलेर शैली उससे मिलता जुलता ही है। उसके बाद अब हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे, रंग योजना हमारी हो गई। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसमें वेशभूषा, जो कि इम्पोर्टेंट है। वेशभूषा लगभग थोड़ी सी डिफरेंस होती है हर में कुछ ना कुछ। सबसे पहले पुरुष, तो पुरुष मुगलों से मिलते जुलते थे। तो घेरदार अंगरखा कमीज भी कह सकते हो आप। पीछे झुके हुए इसमें क्या थे, पगड़ी। तो देखिए जब हम पहाड़ी शैली पढ़ेंगे तो हर जो ड्रेसिंग सेंस है लगभग सारी सेम ही आएगी, क्योंकि कृपाल पाल का चित्र इसमें बहुत ही फेमस है। पहाड़ी चित्रों में कृपाल का जो सेल्फ का, और ये राजा के चित्र में भी आप लिख सकते हैं। तो ये इसका मोस्ट है। रंगमंजरी में स्त्रियों को चुस्त पाजामा, अब स्त्री आ गई तो स्त्रियों ने क्या पहना हुआ है, चुस्त पाजामा, धारीदार और चोली रेशमी चुन्नी। कृष्ण को पीले वस्त्रों में और गले में सफ़ेद लंबी माला। उसके बाद 7th है वृक्ष, प्रतीकात्मक रूप था। वृक्ष नायिका झुके हुए लोग वृक्ष के ढाल के नीचे दिखाई देते थे। जो प्रेमियों के जो जोड़े थे वो इसमें काफ़ी मात्रा में बने हुए। तो नायकों की झूली हुई लीला वृक्ष के ढाल के नीचे दिखाई देती थी। उसके बाद अंकन है, प्राकृतिक सौंदर्य न होकर अलंकरण अधिक है, पत्तों को अलंकरण करते क्या अलंकरेंगे। उसके बाद दृश्य चित्र काफ़ी बने हैं, जैसे बादलों और बिजली का चित्र, रसमंजरी में बादलों का सुंदर चित्रण, इसको आप प्रकृति चित्र भी लिख सकते हैं। तो 8th क्या है, दृश्य चित्र, कि जो भी दृश्य है, बारिश का है, आपका सूर्य का है, दोपहर का है, सुबह का है, बिजली को नागिन की तरह, तो वो इसमें काफ़ी शो हुआ है। भित्ति चित्र कांगड़ा में नहीं है, लेकिन इस शैली में भित्ति चित्र काफ़ी मात्रा में मिले हैं। और 10th है लोक कला पर आधारित चित्र, जो नाना आकृति है, पेड़ पौधों का अलंकरण है, लोक कला है वहाँ की, उसके ऊपर काफ़ी चित्र बने हैं। तो आज के हमारी बशोली शैली इस यहीं पर समाप्त होती है। ये शैली कंप्लीट हो गई। तो आज आपका होमवर्क रहेगा राइट एंड लर्न द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो फर्स्ट आपको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पहला, बशोली शैली का उद्गम विकास। दूसरा, बशोली शैली के विषय वस्तु। तीसरा, बशोली शैली की विशेषताएं। थैंक यू।